अहम खबर आप तक पहुंचाते हैं कि कौमी असम्बली इजलास में आज पेश की जाने वाली मुजवज़ा आइनी तरामीम तफसीलात सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक बलूचिस्तान असम्बली की नुमाइंदगी में इजाफे की तरमीम भी मुजवज़ा आइनी तरामीम में शामिल। बलूचिस्तान असम्बली की सीटें 65 से बढ़ाकर 81 करने की तजवीज़ शामिल। आइन के आर्टिकल 63 में तरमीम की जाएगी। आइन के आर्टिकल 181 में भी तरमीम किए जाने का इम्कान। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की मुद्दत मुलाजमत नहीं बढ़ाई जाएगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को दूसरे सूबों की हाई कोर्ट्स में भेजा जा सकेगा। आपको बता रहे हैं कि आइन की शिकें 187, 175, 63, 51 और दीगर में तरामीम की जाएंगी। ये अहम मंदिरजात सामने आए हैं। खबर आप तक पहुंचा रहे हैं कि कौमी असम्बली इजलास ताखीर का शिकार हुआ है। बलूचिस्तान असम्बली की नुमाइंदगी में इजाफे की तरमीम भी मुजवज़ा आइनी तरमीम में शामिल। बलूचिस्तान असम्बली की सीटें 65 से बढ़ाकर 81 करने की तजवीज़ जो है वो पेश की गई है। मंदिरजात जो हैं वो सामने आ चुके हैं। आइन के आर्टिकल 181 में भी तरमीम किए जाने का इम्कान है, ऐसा कहना है ज़राए का। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की मुद्दत मुलाजमत नहीं बढ़ाई जाएगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को दूसरे सूबों की हाई कोर्ट्स में भेजा जा सकेगा। आइन की शिकें 175, 63, 51, 187 और दीगर में तरामीम जो है वो मुजवज़े में शामिल हैं। कौमी असम्बली इजलास में आज पेश की जाने वाली आइनी तरामीम जो हैं उसके हवाले से जो मंदिरजात हैं वो सामने आ गए हैं। ये खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, अहम खबर है जो कि आपको बता रहे हैं कि कौमी असम्बली इजलास में आज पेश की जाने वाली मुजवज़ा आइनी तरामीम की जो डिटेल्स हैं वो सामने आ चुकी हैं। ज़राए का कहना है बलूचिस्तान असम्बली की नुमाइंदगी में इजाफे की तरमीम भी मुजवज़ा आइनी तरामीम में शामिल। बलूचिस्तान असम्बली की सीटें 65 से बढ़ाकर 81 करने की तजवीज़ शामिल है। आइन की आर्टिकल 63 में तरमीम की जाएगी, जबकि आइन के आर्टिकल 181 में भी तरमीम किए जाने का इम्कान है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की मुद्दत मुलाजमत नहीं बढ़ाई जाएगी, जबकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को दूसरे सूबों की हाई कोर्ट्स में भेजा जा सकेगा। आइन की शिकें 187, 175, 63, 51 और दीगर में तरामीम की जाएंगी। ये अहम जो मंदिरजात हैं वो सामने आ चुके हैं। तमाम तर जो डिटेल्स हैं वो सामने आई हैं कि आज जो आइनी तरमीमी बिल पेश करना था उस हवाले से ये डिटेल्स हैं। और ज़राए का कहना है कि बलूचिस्तान असम्बली की नुमाइंदगी में इजाफे की तरमीम भी मुजवज़ा आइनी तरामीम में शामिल है। बलूचिस्तान असम्बली की सीटें 65 से बढ़ाकर 81 करने की तजवीज़ शामिल है, जबकि आइन की आर्टिकल 63 में तरमीम की जाएगी। आइन की आर्टिकल 181 में भी तरमीम किए जाने का इम्कान है और इसमें वजाहत की गई है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की मुद्दत मुलाजमत नहीं बढ़ाई जाएगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को दूसरे सूबों की हाई कोर्ट्स में भेजा जा सकेगा, जबकि आइन की शिकें 187, 175, 63, 51 और दीगर में तरामीम की जाएंगी। कौमी असम्बली इजलास में आज पेश की जाने वाली मुजवज़ा आइनी तरामीम की जो डिटेल्स हैं वो सामने आ चुकी हैं और ज़राए का इस हवाले से कहना है कि बलूचिस्तान असम्बली की नुमाइंदगी में इजाफे की तरमीम भी मुजवज़ा आइनी तरामीम में शामिल। बलूचिस्तान असम्बली की सीटें 65 से बढ़ाकर 81 करने की तजवीज़ शामिल। आइन की आर्टिकल 63 में तरमीम की जाएगी। आइन की आर्टिकल 181 में भी तरमीम किए जाने का इम्कान है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की मुद्दत मुलाजमत नहीं बढ़ाई जाएगी। अहम खबर आपके सामने हम पेश कर रहे हैं। कौमी असम्बली इजलास में आज पेश की जाने वाली मुजवज़ा आइनी तरामीम की तफसीलात सामने आ चुकी हैं और ज़राए के मुताबिक बलूचिस्तान असम्बली की नुमाइंदगी में इजाफे की तरमीम भी मुजवज़ा आइनी तरामीम में शामिल है। बलूचिस्तान असम्बली की सीटें 65 से बढ़ाकर 81 करने की तजवीज़ भी शामिल है। इसके अलावा आइन के आर्टिकल 63 में तरमीम की जाएगी। ये डिफेक्शन क्लॉज है जिसमें तरमीम के हवाले से भी ज़राए ने बताया है कि आइन के आर्टिकल 63 में भी तरमीम की जाएगी। आइन के आर्टिकल 181 में भी तरमीम किए जाने का इम्कान है। इसके अलावा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की मुद्दत मुलाजमत नहीं बढ़ाई जाएगी। ये मुजवज़ा आइनी तरमीम की तफसीलात सामने आई हैं। बात कर लेते हैं अपने नुमाइंदे उस्मान जब्बार से। जी उस्मान, क्या तफसीलात हैं आपके पास इस मुजवज़ा आइनी तरमीम के हवाले से? जी बिल्कुल, आइनी तरमीम में से 20 से ज़ायद शिकें हैं वो शामिल कर लिया गया। हमारे ज़राए का कहना है कि आइन की जो शिक 63 है, 51, 175, 187 और दीगर शिकें जो हैं वो इस मुजवज़ा आइन तरमीम में शामिल की गई हैं। बलूचिस्तान असम्बली की जो नुमाइंदगी है उसमें इजाफे से मुतल्लिक भी जो तरमीम है वो शामिल की गई हैं। जो मुनहरिफ अरकान के वोट से मुतल्लिक जो आर्टिकल 63 है उसमें भी तरमीम जो है उसमें शामिल की गई। इसके अलावा आइनी अदालत के फैसले पर अपील ऐसी जो है वो आइनी अदालत ही सुन सकती है। इस हवाले से आइन के आर्टिकल
181 में भी तरमीम किए जाने का इम्कान है। हमारा ज़राए का कहना है कि चीफ जस्टिस उसकी मुद्दत मुलाजमत में जो तोसी के हवाले से बात ही की जा रही थी, ऐसा कोई हुकूमत जो है नहीं करने जा रही और ना ही चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत है उसमें तोसी नहीं की जा रही, बल्कि आइन के आर्टिकल 63 में तरमीम की जाएगी। हमारे ज़राए का कहना है कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस हैं वो उनको अब दूसरे सूबे में जो दूसरे सूबे के हाई कोर्ट्स हैं, पंजाब हाई कोर्ट हो गया, KPK हो गया और जो सिंध हाई कोर्ट है वहाँ पर उनकी तैनाती अब की जा सकेगी। जबकि जो आइनी जो तरमीम है उससे मुतल्लिक ये भी कहा जा रहा है कि जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान का तकर्रुर है वो सुप्रीम कोर्ट के 5 सीनियर तरीन जजेस के पैनल में से किया जाएगा। कल रात तक जो हमारे सामने खबरें आ रही थी उसमें 3 जजेस के पर मुश्तमिल पैनल का बताया जा रहा था, लेकिन आज हमारे ज़राए ने कंफर्म किया है कि जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान का तकर्रुर होगा वो 5 मोस्ट सीनियर तरीन जजेस में से किसी एक जज को हुकूमत जो है वो तैनात कर सकेगी। इसके अलावा जो आईनी अदालत में आर्टिकल 184, 185, 186 से मुतल्लिक दरखास्तों की समाअत जो है वो हो सकेगी। इसके अलावा हुकूमती सुप्रीम कोर्ट के जो 5 सीनियर तरीन जज होंगे उनमें से किसी एक को चीफ जस्टिस लगा सकेगी, जबकि आईनी अदालत के जो बाकी 4 जजेस हैं उनको भी अदालत जो है वो किसी भी अदालत में जो है हुकूमत तैनात कर सकती है। ये वो आईनी तरमीम है जो इस वक्त हमारे सामने आई है। जबकि हमारे ज़राए ने कहा है कि इस हवाले से जो ड्राफ्ट है वो ना सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बल्कि जो दीगर सियासी जमातें हैं जो हुकूमती इत्तेहादी उनके साथ शेयर किया जा चुका है। उस वक्त MQM पाकिस्तान और जो मुनाफिज रहमान साहब के हैं उनके जो लीगल एडवाइजर हैं, जो उनके पार्लिमानी लीडर्स हैं, वो इसका मुशाहिदा कर रहे हैं और जब तक वो इसमें उनकी जानिब से मजीद जो है तरमीम जो है वो भी पेश किए जाने का इम्कान है। अलबत्ता हुकूमत की जानिब से जो ड्राफ्ट तैयार किया गया उसमें 20 जो तरमीम है वो किए जाने का जो है उन लोगों ने वजाहत कर दीजिएगा। जैसा कि आपने कहा कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान की मुद्दत मुलाजमत नहीं बढ़ाई जाएगी, लेकिन ये चहमगोइयाँ हो रही थी कि मुद्दत मुलाजमत जो है वो 65 साल से बढ़ाकर 68 साल हो जाएगी, तो क्या ये तजवीज़ शामिल नहीं है इसमें? ये जो आइन का आर्टिकल 179 के मुताबिक होता है कि जो अदालत उज़्मा का कोई भी जो जज होता है उसकी उम्र जो है वो 65 साल की उम्र को पॉइंट तक वो अपने ओहदे से रिटायर हो जाते हैं। जबकि इस हवाले से ताहाल जो हमारे सामने ज़राए ने बताया कि वो आर्टिकल जो आइन का आर्टिकल 179 है उसमें तरमीम नहीं की जा रही, क्योंकि इससे अपोजिशन की जानिब से बहुत ज़्यादा तनकीद की जा रही थी और जो तमाम दीगर सियासी अपोजिशन जमात थी उनकी जानिब से कहा गया था कि सिर्फ एक चीफ जस्टिस को यानी कि किसी मखसूस शख्स को नवाजने के लिए तरमीम की जा रही है। तो मुमकिन है कि हुकूमत ने इस तनकीद से बचने के लिए आइन का आर्टिकल जो 179 है उसको इसमें से ड्रामे से निकाल दिया हो, क्योंकि जो जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मुनाफिज रहमान साहब उनकी जानिब से भी कहा गया था कि कानून साजी किसी एक शख्स के लिए नहीं बल्कि पूरी कौम के लिए होनी चाहिए, बल्कि मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती के लिए तरमीम होनी चाहिए। तो ये वजह है कि आइन का आर्टिकल 179 है उसमें उम्र की जो हद होती है वो 65 साल मुकर्रर की गई है। तो हुकूमत की जानिब से जो 20 तरमीम जो की जा रही हैं, जो अदालती इस्लाहात पैकेज जो सामने लाया जा रहा है उसमें ये तरमीम फिलहाल जो है वो मुनरिफ कर दी गई है और खदशा जाहिर किया जा रहा है कि जो मुनाफिज रहमान साहब की जानिब से जो जिन खदशात का इजहार किया जा रहा है कल रात तक उनकी जानिब से ये भी तजवीज़ दी गई थी कि ये जो आर्टिकल 179 है उसको ड्राफ्ट में से निकाल दें। तो मुमकिन है कि उनकी तजवीज़ पर ये ड्राफ्ट में से जो है ये एक आर्टिकल जो है निकाल दिया गया हो और बाकी जो दीगर सियासी जमातें हैं वो भी इस ड्राफ्ट में मज़ीद अपनी तरफ से जो शामिल करवाना चाहेंगी। जो अदालती इस्लाहात की जा रही हैं जाहिर इससे सिर्फ न सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बल्कि MQM और दीगर जो सियासी जमातें हैं उनको भी एतमाद में लिया जा रहा है। उनकी जो पार्लिमानी इजलास है वो हो चुके हैं और उनकी जानिब से जो तजावीज़ थी उस वक्त हुकूमत के सामने रख दी गई हैं। आप देखते हैं हुकूमत इसमें से किन किन तजावीज़ पर अमल करती है और मुनाफिज रहमान समाज जो दीगर सियासी जमातें हैं, जो दीगर इत्तेहादी जमातें हैं उनको एतमाद में लेती हैं और उनकी जानिब से जो तरमीम तजवीज़ की गई है क्या वो इसी ठीक है। उस्मान जब्बार आप हमारे साथ ही रहिए। अदील सरफराज ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। अदील, मुजवज़ा 20 आइनी तरामीम जो हैं उसकी तफसीलात जो हैं वो उस्मान जैसे कि सुनन न्यूज़ के नाज़रीन के लिए शेयर कर रहे थे, ये बताइए अब इसके बाद ये जो अब ड्राफ्ट जो सामने आ चुका है इसके बाद अब मतलूबा हिमायत की यकीन दहानी हो चुकी है हुकूमत को? जी अदील, आप सुन सकते हैं हमें? अदील सरफराज से भी हम तफसीलात लेंगे क्योंकि इस वक्त आइन के कुछ आर्टिकल्स हैं जिनमें तरमीम की जाएगी, जिनमें से आर्टिकल 63 है, इसके साथ साथ आइन की शिकें हैं 187 है, 175 है, 63 है और 51 और दीगर में तरामीम की जाएंगी। अदील से भी हम पूछेंगे कि ये कौन सी आइन की ऐसी शिकें हैं और तब्दीली के बाद ये क्या इसमें तब्दीली जो है तजवीज़ की गई है। कौमी असम्बली इजलास में आज पेश की जाने वाली मुजवज़ा आइनी तरामीम की तफसीलात जो हैं वो सामने आ गई हैं और इत्तलात के मुताबिक 20 आइनी तरामीम ऐसी हैं जो शिकें हैं जिनमें
तब्दीली किए जाने का इम्कान है। बात कर लेते हैं अदील सरफराज से। अदील, ये जो अब कुछ डिटेल्स हमारे सामने आई हैं, कुछ आइन के आर्टिकल्स हैं जिनमें तरमीम के हवाले से आज जो है आइनी तरमीम का जो पैकेज है वो पेश किया जाएगा कौमी असम्बली में। तो ये बताइए, इन तरमीम के हवाले से आपके पास क्या डिटेल्स हैं और तब्दीली के बाद ये क्या तब्दीली होगी इसमें अब फिर? जी बिल्कुल, एक तो इन मुजवजा तरमीम के अंदर एक चीज वाज़ेह है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब काजी फायज ईसा साहब को तोसी नहीं मिल रही, और दूसरी जानिब ये भी वाज़ेह है कि जो पहले बात की जा रही थी मुद्दत ओहदा 3 साल करनी, और दूसरी जानिब ये बात की जा रही थी कि जजेस साहिबान की उम्र जो है वो बढ़ाकर रिटायरमेंट एज 65 से 68 साल कर दी जाए, तो वो भी अब नहीं हो रही। जो नया इनकी जानिब से एक ड्राफ्ट में चीज शामिल हुई है वो ये है कि जो तकर्रर होगा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का वो अब एक पैनल के जरिए होगा, यानी 5 सीनियर मोस्ट जो जजेस हैं उनमें से ये हुकूमत के पास इख्तियार होगा कि किसी एक जज को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान लगा सके, जबकि माजी में बिलखसूस जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की अल-जहाद जजमेंट है उसमें ये असूल वाज़ह हो चुका था कि जो सीनियर मोस्ट जज होगा वही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होगा। और माजी में जब हमने देखा 97-98 में नून लीग हुकूमत में थी, उस वक्त भी ये मामला जेर बहस आया था, तो उस वक्त हमने देखा था जो आज हुक्मरान है ये उस वक्त ये कह रहे थे कि सीनियर मोस्ट जज को चीफ जस्टिस लगाया जाना चाहिए, जबकि आज वो खुद ही उस सीनियर मोस्ट जजेस को लगाने के तरीकाकार को तब्दील कर रहे हैं। इसमें हो सकता है जो हमारे जराए हैं वो भी दावा कर रहे हैं कि रिजेंटमेंट आ सकती है, अदलिया की जानिब से भी रिजेंटमेंट आ सकती है, क्योंकि जो कानूनी माहिरीन है वो ये समझते हैं कि अगर इस तरह का कोई एडवेंचर गवर्नमेंट करेगी तो उससे अदलिया डायरेक्टली मुतासर होगी, अदलिया की आज़ादी जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है अगर वो मुतासर हो तो उस ज़मन में अदालत के पास, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास आईनी तरमीम पर भी जुडिशल रिव्यू का इख्तियार मौजूद है। गुज़िश्ता रोज भी हमने इस ज़मन में एक रिपोर्ट तैयार की जिसमें कानूनी माहिरीन का ये मानना है गो के पार्लिमान बा इख्तियार है आईनी तरमीम करने में, मगर दूसरी जानिब जहां पर आइन से इनहराफ हो या जो आइन का बुनियादी ढांचा है उससे मुताबिकत न रखने वाली तरमीम सामने आएंगी तो अदलिया के पास ये इख्तियार मौजूद है। तो अब देखना होगा क्या इन तरमीम को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ऑब्वियसली चैलेंज तो किया जाएगा, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान क्या रिएक्शन, क्या रद्द अमल देगी। और हम ये भी देख रहे हैं कि एक तवील अरसा से मखसूस नशिस्तों की जजमेंट वो भी आनी है, डिटेल रीजनिंग, और बहुत से लोग इन आईनी तरमीम को उनके साथ भी जोड़ रहे हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह जो आइंदा चीफ जस्टिस होंगे, अगर ये तरमीम नहीं होती और अगर ये तरमीम हो जाती हैं तो वो भी चीफ जस्टिस नहीं बन पाएंगे। एक चांस होगा उनका कि अगर हुकूमत चाहे तो वो चीफ जस्टिस बन सकते हैं, अदरवाइज एक आईनी अदालत के क्याम की जो यहाँ पर बात हो रही है वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। माजी में भी जो पीपल्स पार्टी है, ये हमारी इत्तलात के मुताबिक पीपल्स पार्टी की ही दरख्वास्त पर, उन्हीं की एक तरह से आप कह सकते हैं मुतालबे पर ये मामला भी कौमी असम्बली इजलास में आज पेश की जाने वाली मुजाविजा आइनी तरमीम की जो तफसीलात हैं वो सामने आई हैं, जिस पर हमें अदील सरफराज जो है तमाम डिटेल्स बता रहे थे। अदील, आपका बहुत शुक्रिया। उस्मान जब्बार भी हमारे साथ मौजूद है। उस्मान, आपका भी बहुत शुक्रिया।